हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, आज हम राजनीति का एक चैप्टर है जिसमें से यह जानेंगे कि काला धन क्या होता है ना। काला धन के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नाम नहीं सुना है ना। आज हम उसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि काला धन क्या है, आखिर यह वसूला कैसे जाता है और ये किसके पास होता है ना। और काला धन वसूलने का कितने तरीके हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ब्लैक मनी। ठीक, काला धन, यह भी जानते हैं कि काला धन जो होता है वह वैसे मानो तो समझो कि एक जैसे लगता है चोरी का धन है ना, जो हमारे पास है लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं, है ना। ठीक, हेलो है ना। काला धन क्या हुआ कि हमारे पास है लेकिन हम किसी को नहीं बताए, तो उसी प्रकार के धन को जो है काला धन कहा जाता है। तो देखिए आखिर काला धन क्या है, इसको विस्तार पूर्वक से जानते हैं। कहता है वह धन जो गैर विधिक सम्मत तरीके से अर्जित किया जाता है। देखिए, जब आप कहीं काम करते हैं, हम या आप, तो काम के बदले मजदूरी दिया जाता है। मजदूरी दिया जाता है और मजदूरी दिया जाता है तो देने वाला भी खुश है ना, जो मालिक है वह भी खुश और जो काम करने वाला है वह भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना होना चाहिए मूल्य है ना, उससे ज्यादा मांग लिया जाता है। वह क्या होता है, और जब मांग लिया जाता है तो थोड़ा ही आपस में बात करके समेट लिया जाता है। तो काला धन वही, यानी ऐसा धन होता है जो गैर विधिक सम्मत, गैर विधि तरीके से अर्जित किया जाता है। कोई व्यापारी करता है, उसको कुछ आमदनी होगा तभी वह काम करेगा, है ना। तो कोई समय बर्बाद करता है, उसको भी कुछ आमदनी होगा तो समय तो भी जो है क्या होगा, वह सही है। अब एक मार्कर है, इस मार्कर का मूल्य है 30 रुपया। ठीक, अब 30 रुपया का मार्कर है, यदि कोई लाता है, कहीं किसी को भाड़ा लगा, कुछ लगा, तो मान लो इसको बढ़कर जो है 30 से 40 हो जाए, 45। लेकिन यदि इसके 150 रुपया कर दो, 200 रुपया कर दो, ठीक, यह क्या हो जाएगा, काला धन। और जब यह इसको बेच दिया 150 में, 200 में, तो उसका मूल्य है ना वह काला धन होगा। ज्यादा से ज्यादा रुपया जो लेगा ना वह काला धन। तो देखो, जिसका रिकॉर्ड में उल्लेख न करके गुप्त रखा जाता है। ठीक, रिकॉर्ड, कोई भी काम किए ना, अब इसको बेच दिए, लेकिन लिखेंगे कितना, 30 रुपया ही लिखेंगे कि 30 रुपया में एक मार्कर क्या हुआ, बिक गया। ठीक, अब 30 रुपया में मार्कर बिक गया तो वह जो है बेच दिया 150 200 में, ठीक, कह दिया कितना, 30 रुपया में, तो बाकी जो बच गया वह क्या होगा, काला धन, है ना। रिकॉर्ड नहीं करेगा लेकिन वह जो है बेच देगा, बहुत रुपया में बेच। तो यही होता है काला। ठीक, अब देखो, काला धन के अंतर्गत सिर्फ उल्लेखित धन ही नहीं बल्कि लेखा पुस्तकों में घोषित राशि से अधिक राशि का सोना,
चांदी, कीमती पत्थर, भूमि, भवन पर किया गया खर्च, है ना। अब ये हम बताए हैं कि काला धन क्या है, जिसको उल्लेखित न कर। अब मान लीजिए कोई 30 रुपया, हम इसको 50 में बेच दिए, 50 लिखा, भाई इसमें भी तो है 20 रुपया ज्यादा, यह भी तो एक प्रकार का काला धन हुआ, है ना। सोना है, चांदी है, कीमती पत्थर है। अब इस सब का भाव जो है, यहाँ भूमि है, भवन है, इस सब का भाव कितना है। नहीं, कभी कोई जमीन खरीदता है ना, अब बेचता है ना, तो वो क्या करेगा, देखिएगा ऐसे, जो जमीन जो है 1 लाख रुपए कट्ठा है, ठीक, अब खरीदेगा 1 लाख रुपए कट्ठा। अब देने वाला जो रहेगा, जमीन जो बेचेगा और जो खरीदेगा, वो दोनों आपस में बात कर लेगा, है ना, कि देखो वहां जाकर ये नहीं कहना है 1 लाख रुपए कट्ठा लिए, ठीक, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है वहां जाके क्या कहेगा, हम 30,000 रुपये कट्ठा लिए। क्यों? क्योंकि टैक्स 1 लाख का लग जाएगा, है ना, टैक्स किसका लग जाएगा, 1 लाख का लग जाएगा। तो वहां जाके क्या कह देता है कि 30,000 रुपये कट्ठा लिए हैं, लेने वाला भी और देने वाला दोनों आपस में विचार है, तो विचार है तो वहां 30,000 का टैक्स काटे, ठीक। अगर 1 लाख कर देगा, 2 लाख कर देगा, तो उसका टैक्स ज्यादा हो जाएगा। अब 30,000 का 10% लिया तो 3,000 में होगा, 1 लाख होगा तो 10,000 हो गया, ठीक। तो अब लगता है शायद कि यह काला धन क्या होता है, उसके बारे में जानकारी अच्छे से हो गई। क्या कि वह धन होता है जो गैर विधिवत तरीके से वसूल किया जाता है ना, जिसका उल्लेख रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। अब क्या सब है वह भी जानेंगे आगे, है ना, क्योंकि इसमें है कि काला धन का जो स्रोत है, काला धन का जो स्रोत है वह स्रोत 2 तरीके से, काला धन जमा करने के 2 स्रोत, काला धन जमा करने के 2 स्रोत क्या सब है, अवैधानिक है और वैधानिक, ठीक, अवैधानिक है और वैधानिक है, और यह 2 स्रोत है जिससे काला धन जमा हो सकता है। काला धन जमा करने कितने स्रोत है, 2 स्रोत है। एक देखिए, मंत्रियों के पास क्या रहता है, मंत्री कोई भी मंत्री है ना, सैलरी रहेगा 80,000, 1 लाख, 1,20,000 ऐसे कर सैलरी। अब इसका 1 लाख सैलरी है, उसको 5 साल में कितना होना चाहिए रुपया, मान लो 1 साल में होगा 12 लाख, 5 साल में 60 लाख। एक मंत्री का जिसका 1 लाख सैलरी है, उसको इतना रुपया होगा, लेकिन उसके पास करोड़ों, कई 1 करोड़ नहीं, बहुत करोड़ रुपया हो जाता है मंत्री के पास। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सब काले धन का है ना। आप लोग देखते होगा सड़क और जो पुला जो बनाया जाता है, वहाँ ठेकेदार रहता है, ठीक, अब वो टेंडर ले लेगा कितना का, 10 लाख का टेंडर ले लिया, 10 लाख। अब 10 लाख का टेंडर ले लिया, इसको खर्चा कितना होगा, तो 7 लाख लिख दिया, 10 लाख रुपया इसमें लग गया, है ना, उतना राशि लग, खर्चा हुआ 7 लाख। 7 लाख में भी उसको बच के हुआ। अब ये 3 लाख का कोई उल्लेख है ये नहीं, क्यों, वो दर्शा दिया, उसको गुप्त रखा जाता है, ठीक, वही है काला धन, है ना। अब ये काला धन जमा करने का जो 2 तरीका है वह जानिए, अवैधानिक है, एक वैधानिक है और अवैधानिक। वैधानिक अ लग गया, जिसमें अ लग गया पीछा में समझिएगा नहीं होता है, क्या होता है, नहीं। अच्छा, प्रसन्न यानी खुश है, और अप्रसन्न यानी खुश नहीं, ये वैधानिक है, ये अवैधानिक। इसमें क्या होता है, धन कमाया जाता है, धन जो है कमाया जाता है। आप रिश्वत देखिए, रिश्वत, रिश्वत क्या होता है, कोई काम कर रहा है ना,
अब काम करने के बदले जो है पुलिस आएगा उसके पास, ठीक, भाई क्या कर रहा है, तो भाई दारू बेच रहा है ना। अब दारू बेच रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए, तो क्या करेगा, चुपके से जो है उसको 2,000-3,000 रुपया पुलिस को दे देगा, है ना, मामला चौपट। यानी ये रिश्वत देगा और वो क्या हो जाता है, वो कमाया जाता है। उस रिश्वत का लेखा जोखा न सरकार के पास है और न किसी के पास है, ठीक, जो लिया और जो दिया उसी दोनों के पास है, ठीक, और उसका आंकड़ा नहीं दिया। अगर वही किसी को सैलरी मिलता है सरकारी तरफ से तो वो सैलरी का आंकड़ा होगा, है ना, सैलरी का आंकड़ा होगा, लेकिन ये रिश्वत का आंकड़ा नहीं है। अब ये काला बाजारी है ना, काला बाजारी है, बाजार में है लेकिन क्या है, काले तरीके। बिहार में दारू बंद फिर भी चालू, है ना। अब ये क्यों चालू, कैसे चालू, वही काला बाजारी पर भी चालू, है ना। अगर जुआ, कमीशन, है ना, जुआ में जो जीता हारा जाता है तो उसका कोई लेखा जोखा रहता है, क्या डोलता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। जो हार गया और जो जीत गया वही दोनों को बराबर, उसको न सरकार से मतलब है न टैक्स से मतलब। कमीशन, कमीशन जानते हैं, ठीक, कभी कहीं ब्लॉक जाइएगा, जज और के पास जाइएगा, वकील और के पास जाइएगा, है ना, तो इस सब में जो लफड़ा पड़ता है ना, तो अब आपको 500 का काम है ना, वो क्या करेगा, कहेगा लो 600 रुपया, है ना, 600 रुपया दीजिएगा आपका काम फटाफट हो जाएगा। 100 रुपया नहीं दीजिएगा तो बस 1 महीना तक दूर चलेगा। ये सब ब्लॉक करना, है ना। बड़े बड़े स्थान में 100-200 दे देते हैं तो काम जल्दी बन जाता है, ठीक, यही कमीशन होता है। अब इस कमीशन का यहाँ 500 का तो लेखा होगा कि 500 रुपया दिया है, 100 रुपया दूसरे का जेब में चला गया, इसका लेखा नहीं। ये हुआ अवैधानिक तरीके से, और दूसरा होता है वैधानिक तरीके से, है ना। अवैधानिक तरीके से क्या है वह जान, कहता है इसमें धन कमाया जाता है, इसमें भी धन कमाया जाता है, लेकिन परंतु क्या होता है, धन पर कर नहीं देते हैं, धन पर कर नहीं दिया जाता है। धन तो कमाया जाता है लेकिन धन पर कर नहीं देते। तो जो कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, वो क्या हो, काला धन, है ना। अब कौन है ऐसे, जैसे व्यापार, होटल व्यवसाय, डॉक्टर है, फिल्म कलाकार, फिल्म कलाकार है, अपना फिल्म की प्रस्तुति से बहुत कमा लेता है, उसका प्रस्तुति है ना, वो कभी कम भी जाएगा कभी घट भी जाएगा, फिर यह सब टैक्स नहीं देता है। होटल में डॉक्टर अगर अलग से भी कोई चीज कमा लेता है, उसको कोई जो है लेखा जोखा नहीं किया जाता, जो उसका सैलरी है उसमें जो है तब तो उसका टैक्स लगेगा, कर लगेगा, लेकिन जो अदर से ले लेते हैं कोई चार्ज, उसका लेखा जोखा होता नहीं, और वह क्या हो जाता है, अवैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से काला धन, है ना। होटल का व्यवसाय है, फिल्म कलाकार है, चाहे समोसे और बेचता है, भाई वो बेचता है अपना रखता है, क्या उन सब पे टैक्स नहीं दिया, बड़े बड़े आदमी टैक्स लिया। तो यही था काला धन, है ना। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि आप लोग भी काला धन के बारे में जान गए होंगे अच्छे से। एक बार और हम रिपीट कर दें, काला धन वह धन होता है जो गैर विविध तरीके से क्या किया जाता है, वसूल किया जाता है, ठीक, जिसको उल्लेख न करके, उल्लेखित नहीं किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको गुप्त रखा जाता है, ठीक। या भूमि, सोना चांदी और जो है संपत्ति मान लीजिए उस पे भी होता है। ये जो है काला धन वसूल करने का 2 तरीका है, एक वैधानिक तरीके है और एक अवैधानिक तरीके है। तो इस प्रकार से यह काला धन
क्या है। ठीक, यह जान गए। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।